प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। पारस हॉस्पिटल ने RGHS मरीजों से वसूले इलाज के पैसे। शिकायत के बाद प्रशासन ने राशि लौटाने के दिए निर्देश। निर्जला एकादशी पर जगदीश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतारें। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। 21 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा वाहनों के कटे चालान। और देवास 3rd और 4th प्रोजेक्ट को मिली 100% फॉरेस्ट क्लियरेंस। अरब सागर में बहने वाला पानी बुझाएगा मेवाड़ की प्यास। उदयपुर के पारस हॉस्पिटल पर राज्य सरकार की RJHS स्कीम के नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स मरीजों को कैशलेस इलाज देने की बजाय उनसे पैसे वसूले गए। शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने मामले को गंभीर माना है। अब हॉस्पिटल को मरीजों से ली गई राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि दोबारा ऐसी लापरवाही पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी है। राज्य सरकार की RGHS योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उदयपुर के पारस हॉस्पिटल में सामने आए मामलों ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों के अनुसार हॉस्पिटल प्रशासन ने योजना के तहत पात्र मरीजों को मुफ्त इलाज देने से इनकार कर दिया और उपचार के लिए नगद राशि जमा कराने की शर्त रखी। प्रशासनिक जांच में ऐसे करीब 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें RGHS लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं दिया गया। इनमें 3 मरीजों के परिजनों को मजबूरन नकद राशि जमा करानी पड़ी। एक मामले में इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा, जबकि एक अन्य प्रकरण आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पैसे लेकर उपचार करने से जुड़ा बताया गया है। रेवेन्यू विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरेश मानावत ने बताया कि दिसंबर 2022 में उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया था। अस्पताल में भर्ती के दौरान उन्होंने RGHS से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किए, लेकिन स्टाफ ने कहा कि नगद राशि जमा कराने पर ही इलाज शुरू होगा। पत्नी की हालत गंभीर होने के कारण उन्होंने मजबूरी में 28,000 रुपये जमा कराकर उपचार करवाया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि RGHS से अधिकृत कोई भी निजी अस्पताल पात्र मरीज को इलाज देने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करना योजना के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि पारस हॉस्पिटल को मरीजों से ली गई राशि वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। CMHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में फिर ऐसी शिकायत सामने आती है तो अस्पताल के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य सरकार के चिकित्सा योजनाओं की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि RGHS योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जबकि गंभीर और जानलेवा बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए का कवर भी दिया जाता है। ऐसे में योजना के लाभार्थियों से वसूली का मामला स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। जून माह में हमें पारस हॉस्पिटल के खिलाफ 3 शिकायतें प्राप्त हुई थी और 2 शिकायतें पूर्व की थी, और इस संबंध में हमने उन्हें नोटिस देके जवाब मांगा था। और कल DGRC की बैठक में हमने उनको बुलाया, उनका जवाब संतोषप्रद नहीं था और उनके खिलाफ जो RGHS के लाभार्थी थे उनसे राशि लेने, जो उन्होंने राशि ली थी उसको लौटाने के निर्देश दिए। शिकायतें RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उसमें जो भी सरकारी कर्मचारी है वो अपने वेतन से इंश्योरेंस का प्रीमियम प्रति माह कटवाता है। उसके पश्चात जो इम्पेनल्ड जो RGHS के हॉस्पिटल हैं जिन सरकार ने जिन्हें अधिकृत कर रखा है, वहाँ पे उसका राइट, उसका अधिकार बनता है कि वो वहाँ जाके निःशुल्क उपचार कराए। परंतु पारस हॉस्पिटल में ये देखा जा रहा था
कि वो साइट के नाम पे या किसी और बहाने से मरीजों को ये लाभ दे नहीं रहे थे। ऐसी शिकायतें हमें मिल रही। अगर ये पैसा लौटाएंगे नहीं तो हम इनका निरस्त करेंगे आरजीएचएस। उदयपुर के जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया और दिन भर दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। भजनों की गूंज के बीच हजारों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ स्वरूप श्री जगदीश के दर्शन किए। मंदिर मंडल समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर उदयपुर का विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में रंगा नजर आया। तड़के 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया और दिन भर दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। भजनों की मधुर ध्वनि के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ स्वरूप श्री जगदीश के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना की। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही बनी रही। निर्जला एकादशी को लेकर मंदिर में विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिला। श्रद्धालु उपवास और पूजा अर्चना के साथ बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। दर्शन व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मंदिर मंडल समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए समिति के सदस्य विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे और पूरी निष्ठा के साथ व्यवस्थाओं का संचालन करते नजर आए। मंदिर परिसर में सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर मंदिर मंडल समिति द्वारा प्रसाद की भी व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और धार्मिक आयोजन में भाग लिया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजस्थान में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश और यातायात महानिदेशक अनिल पालीवाल के पर्यवेक्षण में चल रहे इस अभियान के तहत महज 21 दिनों में 1.5 लाख से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। ब्लैक फिल्म, अवैध हूटर, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और वाहनों में अवैध बदलाव करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा संदेश दिया है। सड़कों पर अनुशासन और सड़क सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस अब पूरी सख्ती के साथ मैदान में उतर चुकी है। 4 जून से 24 जून तक चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान प्रदेश भर में कुल 1,62,745 वाहनों के खिलाफ चालानी और अन्य कानूनी कार्रवाई की गई। अभियान की निगरानी यातायात महानिदेशक अनिल पालीवाल कर रहे हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉक्टर BL मीणा के अनुसार अभियान के दौरान सबसे ज़्यादा कार्रवाई वाहनों के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म के खिलाफ की गई, जिसमें 61,506 चालान किए गए। इसके अलावा वाहनों पर अनधिकृत शब्द और चिन्हों को लेकर 23,141, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और पंजीयन चिन्ह के 42,045 मामलों में कार्रवाई की गई। वाहनों की संरचना में अवैध परिवर्तन करने वाले 17,206 वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसा गया। वहीं अनधिकृत लाल नीली बत्ती, फ्लैशर और हूटर लगाने वाले 12,987 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न के 8,860 मामलों में भी चालान किए गए। केवल 24 जून को ही पूरे प्रदेश में 7,228 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई। इनमें ब्लैक फिल्म के 2,541, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट के 1,678, अवैध वाहन मॉडिफिकेशन के 1,016, अनधिकृत लाल नीली बत्ती और हूटर के 763, अनधिकृत शब्दों के 872 और प्रेशर हॉर्न के 358 मामले शामिल रहे। राजधानी जयपुर में भी अभियान का व्यापक असर देखने को मिला। जयपुर कमिश्नरेट के 5 क्षेत्रों में कुल 800 कार्रवाई हुई, जबकि जयपुर पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक 421 चालान किए गए। जयपुर ग्रामीण में भी 344 वाहनों पर कार्रवाई हुई। जिलों की बात करें तो अजमेर सबसे आगे रहा, जहां 771 कार्रवाई दर्ज की गई। इसके बाद सीकर में 623,
कोटा शहर में 287, चित्तौड़गढ़ में 263 और जालौर में 233 मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की। राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे यातायात नियमों की पालना करें, वाहनों में अवैध बदलाव नहीं करवाएं और सड़क सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझें। पुलिस ने साफ किया है कि ये विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती रहेगी। उदयपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर के भविष्य को लेकर बड़ा विजन सामने रखा। उन्होंने कहा कि देवास परियोजना की सभी मंजूरियां मिल चुकी हैं और आने वाले सालों में झीलों को भरपूर पानी मिलेगा। राज्यपाल ने बेहतर कानून व्यवस्था, हरित पर्यावरण और प्रस्तावित लेपर्ड सेंचुरी को पर्यटन विकास की नई दिशा बताते हुए उदयपुर वासियों से पर्यटकों को सम्मान और बेहतर सुविधाएं देने की अपील की। उदयपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उदयपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण देवास 3rd और 4th परियोजना अब पूरी गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि 22 तारीख को केंद्र सरकार से परियोजना से जुड़ी सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त हो चुकी हैं। वन विभाग की क्लियरेंस भी मिल गई है और सुरंग निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें करीब 1300 मीटर टनल का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परियोजना स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और वे भी आगामी 4 जुलाई को टनल और डैम साइट का दौरा करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि निर्धारित 3 वर्षों में परियोजना पूरी होने पर लगभग 1000 MCFT पानी, जो वर्तमान में अरब सागर की ओर बह जाता है, राजस्थान की ओर मोड़ा जा सकेगा। इससे केवल उदयपुर ही नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ और प्रदेश के बड़े जलाशयों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उदयपुर की सबसे बड़ी पहचान इसकी खूबसूरत और लबालब झीलें हैं। पर्याप्त जल उपलब्ध होने से झीलों का संरक्षण मजबूत होगा, पहाड़ियां हरी भरी होंगी और पर्यावरणीय संतुलन बेहतर बनेगा। साथ ही प्रस्तावित लेपर्ड सेंचुरी भी अगले 1 वर्ष में तैयार होने की संभावना है, जो पर्यटन के लिए नया आकर्षण बनेगी। राज्यपाल ने जिला प्रशासन की भी सराहना करते हुए कहा कि DMFT फंड से पुलिस को आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं पर्यटकों का विश्वास बढ़ाती हैं। कटारिया ने उदयपुर वासियों से अपील करते हुए कहा कि पर्यटक इस शहर की सबसे बड़ी ताकत हैं। होटल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और आम नागरिक सभी मिलकर पर्यटकों को सम्मान और सुरक्षा का एहसास कराएं। यदि सामूहिक प्रयास किए जाएं तो उदयपुर में दुनिया का नंबर 1 पर्यटन केंद्र बनने की पूरी क्षमता मौजूद है। मैं कलेक्टर साहब स्वयं ने जाकर के देखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं गए हैं और मैं भी अगली 4 तारीख को कोशिश करूंगा एक बार टनल और डैम की साइड देख करके। इसका काम 3 साल कहा है, इसका मतलब 3 साल में अगर पूरी हो जाए तो निश्चित रूप से 1000 MCF पानी हमको, और जो एक तरह से अरब सागर में जा रहा था वो मुड़ कर के हमारी तरफ आएगा, तो हमको ही नहीं, मैं सोचता हूँ फिर चित्तौड़ और उसके बाद है ना, जो हमारा सबसे बड़ा डैम है जो राजस्थान के अधिकांश हिस्से का प्यास बुझाने का काम करता है, उस डैम को भी इसमें पानी मिलने की संभावना है। क्योंकि भीलवाड़ा के बाद जितना भी पानी है वो इसरदा से होता हो उसी में जाता है। तो मैं सोचता हूँ सबसे बड़े टूरिस्ट को आकर्षित करने की जो ताकत उदयपुर की है वो हमारी सुंदर झीलें हैं, भरी झीलें हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, एक तरफ पर्यावरण अच्छा होगा, हमारी जितनी पहाड़ियाँ हैं वो हरी भरी होगी। और मैं सोचता हूँ ये लेपर्ड की जो हमारी सेंचुरी बनने वाली है ये भी 1 साल में तैयार हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ एक टूरिस्ट का नया आकर्षण हमारे यहाँ भी तैयार हो। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए SDRF ने संभावित आपदा और राहत कार्यों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उदयपुर में गुरुवार को संभाग स्तर पर गठित 8 विशेष टीमों को विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। कंपनी कमांडर महेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इन टीमों को रवाना किया। ये टीमें बारिश के दौरान किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात रहेंगी। मानसून के दौरान संभावित बाढ़, जल भराव, नदी नालों में तेज बहाव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह 11 बजे उदयपुर में SDRF की 8 विशेष टीमों का गठन कर संभाग के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। कंपनी कमांडर महेंद्र सिंह ने SDRF मुख्यालय से सभी टीमों को हरी झंडी दिखाकर उनके निर्धारित क्षेत्रों के लिए रवाना किया।
मॉनसून के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन टीमों को रणनीतिक रूप से अलग अलग जिलों में तैनात किया जा रहा है। रवाना की गई टीमों को प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटड़ा, राजसमंद और डूंगरपुर सहित संभाग के संवेदनशील क्षेत्रों में भेजा गया है। इन जिलों में हर वर्ष मानसून के दौरान नदी नालों में उफान, जल भराव और अन्य आपदा संबंधी परिस्थितियां सामने आती हैं, जिनसे निपटने के लिए एसडीआरएफ की विशेष प्रशिक्षित टीमें तैनात रहेंगी। टीमों के पास राहत और बचाव कार्यों में उपयोग आने वाले आवश्यक उपकरण, सुरक्षा संसाधन और आधुनिक रेस्क्यू सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों के अनुसार मानसून अवधि में इन टीमों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। उदयपुर पुलिस को सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए बड़ी सौगात मिली है। गुरुवार को आयोजित समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने होंडा फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध कराए गए 26 पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राज्यपाल ने इसे पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उदयपुर में कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यटकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस लाइन परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने होंडा फाउंडेशन द्वारा जनहित में उदयपुर पुलिस को उपलब्ध कराए गए 26 नए पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 25 मोटरसाइकिल और एक कार शामिल है। समारोह में जनप्रतिनिधियों, पुलिस विभाग के आला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने होंडा फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि होंडा फाउंडेशन ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और उदयपुर आने वाले पर्यटकों को सुरक्षा और सम्मान का भरोसा देने के उद्देश्य से ये वाहन उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी संस्था द्वारा 25 मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई गई थी और अब कुल 50 मोटरसाइकिलें उदयपुर पुलिस के बेड़े का हिस्सा बन चुकी हैं। राज्यपाल ने कहा कि उदयपुर जैसे पर्यटन शहर में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी पर्यटकों के भीतर विश्वास पैदा करती है। उन्होंने कहा कि हर कदम पर पुलिस की सहायता उपलब्ध होने का संदेश पर्यटकों को सुरक्षा का एहसास कराता है और वे निश्चिंत होकर शहर घूम सकते हैं। कटारिया ने कहा कि उदयपुर की जनता की अपेक्षा है कि शहर में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन लगातार बेहतर होता रहे। उनका मानना है कि जितनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होगी और जितना सुगम यातायात होगा, उतना ही पर्यटन बढ़ेगा। हीरो इंडो फाउंडेशन ने, होंडा फाउंडेशन ने जो हमको 25 मोटरसाइकिलें और यहाँ के ट्रैफिक और यहाँ की आने वाले टूरिस्ट को सुरक्षा और सम्मान देने की दृष्टि से जो दी है, हमें एक आज कार भी दी है, तो मैं सोचता हूँ इनका बहुत आभार। और पहले भी इन्होंने 25 दी, तो मैं सोचता हूँ उदयपुर जैसे शहर को 50 मोटरसाइकिलें दे करके उन्होंने हमारे ट्रैफिक को मैनेज करने और टूरिस्ट को एक विश्वास दिलाने के लिए कि हर कदम पर आपकी मदद के लिए पुलिस खड़ी है, आप निश्चिंत होकर उदयपुर का भ्रमण करिए। नीट परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे पर चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और युवाओं में भारी आक्रोश है। शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जिला कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष खगामी लाल मेवाड़ा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रमुख सिसोदिया ने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं ने प्रदेश भर के लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा देने वाले छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। उनका कहना था कि कई गरीब परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी आर्थिक परेशानियां झेली, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नेताओं ने दावा किया कि इस पूरे मामले से कई छात्र मानसिक तनाव में आए और कुछ मामलों में आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं।
पत्रकार वार्ता में नेताओं ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना था। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में भी छात्रों के साथ संवाद किया गया, जहां युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं और नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इतनी बड़ी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो छात्रों के हितों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। नेताओं ने कहा कि पार्टी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचकर छात्रों को जागरूक करेगी और शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की मांग को जन आंदोलन का रूप देगी। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र हितैषी बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ये है कि बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ। इसमें जिन पेपर लीक हुए, मेहनत की है, कुछ गरीब बच्चे थे जो पढ़ाई के पैसे नहीं दे सके और वो बच्चे पेपर नहीं हुआ तो उनका आत्महत्या भी कर ली उन्होंने। तो ऐसे कई बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ, पढ़ाई की उन्होंने और पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि किसी के बस की बात नहीं है कि भाई वो वापस पेपर दे सके या वो और तैयारी कर सके। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई बच्चों के साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो। पेपर दोबारा हुआ है तो आज एक गरीब छात्र है, उसके माँ बाप कर्ज लेकर उसको पढ़ाते हैं और उसको ये मालूम पड़ता है मेरा पेपर लीक हो जाता है, उसके सपने तो टूटते ही है, उनके माँ बाप की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा ये कहना है, उसके बाद कुछ बच्चे ने भी आपने सुना है लड़के लड़कियों ने सुसाइड भी किया। तो मेरा मानना है ये सुसाइड का जो सुसाइड हो रहा है ये शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। न पेपर लीक होते, न पेपर में धांधली होती, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इसके लिए हम पूरी तरह से केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दोषी मानते हैं और दोषी मानते हम भी चाहते हैं वो इस्तीफा देवें। पर आज तक न तो मोदी सरकार ने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया है। हमारी तो यही मांग है। चित्तौड़गढ़ में सरलाई गांव के भूमि विवाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर समाज को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। प्रतिनिधियों ने भूमि विवाद को लेकर दर्ज मामले को निरस्त करने और कथित रूप से भ्रामक जानकारी देकर प्रशासन को गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ की भदेसर तहसील के सरलाई गांव में कृषि भूमि को लेकर चल रहे विवाद ने अब सामाजिक और कानूनी रूप ले लिया है। चित्तौड़गढ़ में राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ज्ञापन में बताया गया कि सरलाई गांव में प्रहलाद सिंह ने करीब 4 वर्ष पूर्व कृषि भूमि खरीदी थी। इसी भूमि को लेकर विवाद सामने आया, जिसके बाद कुमावत समाज की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मारपीट और फायरिंग जैसे आरोप भी लगाए गए थे। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस पूरे मामले में समाज विशेष को जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को गलत तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह किया गया, जिससे समाज की छवि धूमिल हुई है। प्रतिनिधियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि शिकायतों में तथ्य नहीं पाए जाते हैं तो दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए। साथ ही प्रशासन को भ्रामक और झूठी जानकारी देने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान जौहर समिति संस्थान मेवाड़, क्षत्रिय महासभा श्री महाराणा भोपाल शिक्षा समिति सहित राजपूत समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि पुलिस प्रशासन पूरे मामलों की तथ्यों के आधार पर जांच करेगा और न्याय संगत निर्णय लेते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। आज हम ज्ञापन देने इसीलिए आए कि इसमें राजपूत समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो हमने एसपी साहब से यही कहा इसकी निष्पक्ष जांच करे जाए और हमारे समाज को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसका साफ जवाब दिया जाए। एक दिन पहले तो क्या घटना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत घटना है। न तो कोई फायरिंग हुई, न कोई झगड़ा हुआ और रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर तहसीलदार साहब ने नब्ती करके और वो ज़मीन और वो ट्यूबवेल प्रहलाद सिंह जी के पक्ष में निकाली। एसपी साहब ने कहा है कि ज्ञापन लिया है और उन्होंने कहा मैं इसकी तहकीकात करूंगा और निष्पक्ष जांच करूंगा और हमने भी ये मांग की अब इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए। उदयपुर में निर्जला एकादशी के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी फतेहसागर झील के सूखे पैंदे में अनोखी पतंगबाजी का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी और विशालकाय पतंगों से आसमान सज उठा। खास बात ये रही कि एक ही डोर पर 300 पतंगें उड़ाकर पतंगबाजों ने अनूठा प्रदर्शन किया। आयोजन के माध्यम से सामाजिक संदेश भी दिए गए, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
फतेहसागर झील का सूखा पैंदा गुरुवार को पतंगों के रंगों से सराबोर नजर आया। निर्जला एकादशी के अवसर पर आयोजित विशेष पतंगबाजी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और आसमान में उड़ती अनोखी पतंगों का आनंद लिया। लेक सिटी काइट टीम के पतंगबाज अब्दुल कादिर और उनकी टीम ने इस अवसर पर एक डोर पर 300 पतंगें उड़ाकर आकर्षक प्रदर्शन किया। आसमान में लहराती इन पतंगों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम में तिरंगा ट्रेन काइट विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसने देशभक्ति का संदेश दिया। इसके अलावा जय मेवाड़ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक संदेशों वाली पतंगें भी उड़ाई गईं। पतंगबाजों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश देना भी है। आसमान में उड़ते ऑक्टोपस, कोबरा और बॉक्स आकार की विशालकाय पतंगों ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का ध्यान आकर्षित किया। रंग बिरंगी पतंगों से सजा फतेहसागर क्षेत्र पूरे दिन उत्सवी माहौल में डूबा रहा। पतंगबाज अब्दुल कादिर ने बताया कि निर्जला एकादशी पर वर्षों से ये परंपरा निभाई जा रही है। इस बार भी पतंगबाजी के माध्यम से लोगों को बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का संदेश दिया गया है। आयोजन में शामिल लोगों ने इस अनूठे प्रयास की सराहना करते हुए इसे मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक जागरूकता का सुंदर संगम बताया। जैसे निर्जला 11 के शुभ अवसर पर यहाँ पर पतंगबाजी की जाती है फतेहसागर सूखे पेंडे में। जैसे आज एक डोर पर 300 पतंगे, तिरंगी ट्रेन काइट, जय मेवाड़ और बेटी बचाने का संदेश, अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पतंगे जैसे आप देख सक रहे हैं। वो ऑक्टोपस उड़ रहा है, कोबरा उड़ रहा है, बॉक्स उड़ रहा है। और इस पतंग के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं हम कि बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। पारस हॉस्पिटल ने RGHS मरीजों से वसूले इलाज के पैसे। शिकायत के बाद प्रशासन ने राशि लौटाने के दिए निर्देश। निर्जला एकादशी पर जगदीश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतारें। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। 21 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा वाहनों के कटे चालान। और देवास 3rd और 4th प्रोजेक्ट को मिली 100% फॉरेस्ट क्लियरेंस। अरब सागर में बहने वाला पानी बुझाएगा मेवाड़ की प्यास। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।